हम इस वक्त प्रयागराज के ऐतिहासिक संगम स्थल पर हैं, जहां पर यमुना नदी और गंगा नदी का मिलन होता है। एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, जहां इस बार इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है, जिसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से यहां पहुंचेंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच ये महाकुंभ होगा और इसकी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक मौके पर इसके जो सांस्कृतिक वैल्यू है, जो महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, उसको समझने की, समझाने की एक गाने के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए विदुप जी ने कोशिश की है, जो कि एक लोकप्रिय गायक हैं और आज हमारे विशेष मेहमान भी हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? प्रयागराज नगरी में संगम स्थल पर आपका स्वागत है। आपके मैं गानों को सुन रहा था जी। इस बार आपने एक नया गाना तैयार किया है। जी हाँ। और महाकुंभ भी बहुत विशेष है, क्योंकि इतिहास में इतने बड़े स्तर पे महाकुंभ हुआ नहीं कभी। 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, ऐसा अनुमान है। इस बार क्या सोच के आपने ये गाना तैयार किया है, और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हाँ हाँ, यहाँ पे अभी आपने जो बोला कि यहाँ पे गंगा मैया हैं और जमुना मैया हैं, उन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम है। यहाँ पे इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। और त्रिवेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देश भर से, विदेशों से भी यहाँ पे एक से एक ज्ञानी आते हैं और उनके प्रवचन होते हैं। यहाँ पे ज्ञान की धारा बहती है और उस ज्ञान की धारा जो होती है वो सरस्वती मैया होती हैं। तो इसलिए गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती मैया, इन तीनों नदियों का ये यहाँ पे संगम होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। हाँ, तो ये ज्ञान की धारा बहती है यहाँ पे, तो इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। और सरस्वती मैया है, और जो लोग आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े साधु, महात्मा, ज्ञानी, तो उनको ध्यान में रख करके एक गीत हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि हमको साथ मिला है पद्म श्री अनूप जलोटा जी का। अनूप जलोटा जी और मेरे द्वारा इस गीत को गाया गया है। और इसके बोल जो हैं वो ये हैं कि धूल भभूत लगा माथे पर, अवघड़ चले गंग नगरी, संग और संग गंग नगरी, बम 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 लहरी। तो ये, हाँ, ये इस तरीके के बोल हैं, बहुत सुंदर बोल हैं। अभी जल्दी से ये गीत आने वाला है और इसको क्रिसेंडो म्यूज़िक इसको जो है रिलीज़ भी करने जा रहा है, और इसको ऑनलाइन सभी लोग इसको देखेंगे और सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। इस संगम में तट पर जो ये महाकुंभ लगता है, इस महाकुंभ और इन सारे ज्ञानियों को, सारे बाबाओं को, सारे अवघड़ बाबाओं को, इन सबको ध्यान में रख करके ये गीत बनाया गया है। जी हाँ। तो इसके जरिए क्या कोशिश है, क्योंकि देखिए जब आपका गाना रिलीज हो रहा है, जी हाँ। नया साल शुरू हो रहा है। जी हाँ। और मैं देख रहा था कि पूरे संगम स्थल में भी नए साल की तैयारियां चल रही है। न्यू ईयर के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। क्या संदेश है इस गाने के जरिए? इसमें एक और गीत साथ में और आ रहा है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे पूर्वज मशहूर गायक स्वर्गीय मुकेश जी ने इसको गाया था। इसका एक कवर वर्जन भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप आए हैं यहाँ पे और अच्छे मन से आए हैं, और अच्छे मन से यहाँ पे क्या बोलते हैं, गंगा का स्नान करें। और यहाँ से जब आप जाएं तो एक अच्छे मन से जाएं, आपको लगे कि हाँ, जीवन की तृप्ति हमको मिल गई। तो जीवन की तृप्ति आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सब लोग इसका लाभ उठाएं, सब लोग इसका लाभ उठाएं। और जब सात्विक मन से जब आप वापस जाएंगे तो आपकी जो भावनाएं हैं हर तरफ जो फैलेंगी, तो वो समाज में भी फैलेंगी। और समाज जो क्या बोलते हैं, बहुत से परेशानियों को झेल रहा होता है, तो आप उनके मन को अच्छा करेंगे कि साहब, परेशानियां तो होती ही हैं, जीवन में का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अब जीवन है, उसको आप अच्छे ढंग से जिए। और मतलब मैसेज ये है कि नए साल में एक नई शुरुआत करें। नए साल में नई शुरुआत करिए और जीवन को अच्छे ढंग से चलाइए, खुश होकर के चलाइए, स्वस्थ होकर के चलाइए और खुशियाँ बांटिए।
खुशियाँ बांटी। यही संदेश है आपके इस लोकगीत का। पर आप अगर उसका कुछ एक मुखड़ा सुनाने की ज्योत से ज्योत। आपने एक म्यूजिक भी तैयार हाँ हाँ हाँ। तो इसके जो अभी हालांकि रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। सा मुखड़ा उसका हाँ छोटा हिस्सा अगर हाँ हाँ। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, लगा माथे पर अवघड़ चले गंग नगरी, ढंग संग चले हैं ढोल मंजीरे संग और चंग गंग नगरी, बम 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 लहरी, गंगा अमृत बरसाए तट पर जो आए, पावन कर जाए गंगा गंगा गंगा। इसमें बेसिकली गंगा को का एक मैसेज गंगा भैया को हम लोगों ने ध्यान में रख करके, और जो साधु संत आ रहे हैं, महात्मा लोग आ रहे हैं, अवघड़ बाबा लोग आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आकर के अपनी ज्ञान की धारा जो बहा रहे हैं और जो खुशियों का संदेश दे रहे हैं, उसको हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करें। हाँ। और बहुत ही शुभ अवसर पर, जैसा मैंने कहा कि एक नया साल शुरू हो रहा है, पूरे देश में जश्न की तैयारियां जारी हैं। और यहाँ भी मैं देख रहा था कि संगम स्थल पे भी लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। हाँ, अरे यहाँ पे बहुत से लोग अभी आ चुके हैं। ये देखिए आप, ये संगम तट है और यहाँ पे ये किला घाट है। यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं और तैयारियां भी चल रही हैं, और तीर्थयात्री लोग आना भी शुरू कर चुके हैं। इधर ये शहर की तरफ है, इधर ये अरेल की तरफ है, ये हर तरफ जो है सब सैलानी और तीर्थयात्री सभी लोग यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। तो उस दौरान जब लोग यहाँ पर जमा होंगे तो उस वक्त एक अलग माहौल होगा। एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक पहलू है इसका, एक सामाजिक पहलू है। और इसमें इस बार क्या नया दिखता है आपको? मतलब क्योंकि आपने बहुत सारे अर्ध कुंभ और महाकुंभ देखे हैं, आप दशकों से यहाँ रहते रहे हैं। इस बार क्या नया दिखता है? इस बार एक नई जोश है। इस बार एक नई जोश है। जीवन जो है जिस तरीके से अभी तक चल रहा था वो बहुत उहापोह में था। अब लोगों के जीने के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं और एक नई एनर्जी लोगों में अंदर आ रही है। अब आने वाले जो प्रयागराज जो पहले आते थे और अब जो आ रहे हैं, वही लोग जो अब आ रहे हैं, वो उनके चेहरे में एक अजब सी खुशी है और एक पॉजिटिव अप्रोच है जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तस्वीर ये साइबेरियन बर्ड्स की है। साइबेरियन बर्ड्स तो ये हमारे लिए तो साइबेरिया से आते हैं और ये खुशियों का संदेश लेकर के आते हैं। हर साल यहाँ पे आते हैं, इतनी दूर से चल करके आते हैं। और ये सैलानियों के बोट के पास जाते हैं कि उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए। ये हम लोगों से ये लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं और अगर ये लोग ना हो तो हम लोगों को कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है कि अरे ये बर्ड्स नहीं दिखाई दे रही, चिड़ियाँ जो है नहीं दिख में आती हैं। इस सीजन में हमेशा आती हैं। हाँ, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो हर तरफ सेलिब्रेशन है। हर तरफ सेलिब्रेशन है। जी हाँ, सेलिब्रेट कर रही है जगह। जी हाँ, नेचर भी सेलिब्रेट कर रही है। और यहाँ पर मैंने देखा बहुत पुनर्निर्माण हुआ है इलाके का, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है इसका। और इस बार काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, अरविंद शर्मा जो नगर विकास मंत्री कह रहे थे 15,000 करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है। तो इससे ये जगह और बेहतर और सुंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यहाँ पे प्रयास किया है कि सैलानियों को, तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना होने पाएं, और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ पे 2 महीने के अंदर आएंगे, इतना फुटफॉल यहाँ पे होने जा रहा है। और ये तस्वीर दिख भी रही है कि देखिए लोग यहाँ पर, स्थानीय टूर ऑपरेटर्स बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में बुकिंग्स हो रही हैं और अभी से लोग आना शुरू हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि महाकुंभ के दौरान बहुत भीड़ होगी, तो हमने सोचा पहले ही जाके मौके का फायदा उठाएं। हाँ हाँ, जो लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं कि कैसा होगा, और बहुत से लोग यहाँ पे अभी इंतजामात करता भी हैं, जो कि इंतजाम में लगे हुए हैं कि अब मेले की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, दोनों तरीके के लोग। पुनर्निर्माण हुआ है, मैं देख रहा था ये जो यहाँ पर बोरियां रखी हैं, इसके जरिए तटों को ये मजबूत किया गया है। ये घाट इन्होंने ऐसे बनाए हैं किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटने पाए, यहाँ पे स्लिपरी हो जाता था वो ना होने पाए। तो ये सारे श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए सुरक्षा का, उनके लिए सुरक्षा है। ये देखिए कपड़े बदलने के लिए भी चेंजिंग रूम्स वगैरह सब बनाए गए हैं।
तो इस तरीके से सारे इंतजाम हैं यहाँ पे। जी जी। हमसे बात करने के लिए विद्युत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप प्रयागराज में आए हैं, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।